हेलो एवरीवन, आई वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में, पार्टनर की एनर्जीज क्या हैं आपको लेकर जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात में आज हो जोई नहीं है। एंड रीडिंग जो है आपके लिए टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। करंटली पार्टनर की एनर्जीज देखते हैं क्या है आपके लिए। सो रीडिंग पर पहली बार आए हैं, पूरी रीडिंग देखिए। रीडिंग रेजोनेट होती है तो ही लाइक कीजिएगा, तो ही कमेंट कीजिएगा, तो ही आप जो है सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप को लगता है कि आप इस रीडिंग तक पहुंचे हैं और यूनिवर्स ने पहुंचाया है तो पहले से ही 333 लिख कर रीडिंग को क्लेम कर लीजिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं रीडिंग को पॉजिटिव माइंड के साथ। देख लेते हैं आपके लिए पर्सन की एनर्जीज राइट नाउ में क्या है। पर्सन ऑन योर माइंड, पर्सन क्या फील कर रहे हैं आपके लिए राइट नाउ। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच। The Eight of Wands. ये पर्सन यहाँ पर बहुत एक्साइटेड है। एरीज और सेजिटेरियस हो सकते हैं आपके पर्सन। ठीक है, बहुत एक्साइटेड फील कर रहे हैं और इन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे बस अब बातचीत हो ही जाएगी, अब सिचुएशन ठीक हो ही जाएगी, अब आपके और इनके बीच में सिचुएशन हील हो ही जाएगी। जैसे कोई यूनिवर्स से इनको कोई डाउनलोड्स हुए हैं, या फिर कुछ इनको सिंक्रोनिसिटी पता लगी है, या फिर कहीं ना कहीं किसी के थ्रू आपके बारे में पता लगा है। कोई कम्युनिकेशन ऐसी हुई है जहाँ पर इनको ये चीज़ क्लियर हो गई है कि आप कांटेक्ट करने वाले हो, या आप बात करोगे, या आप जो है सिनेरियोज में सिचुएशन में हीलिंग लाने के लिए आप भी एफर्ट्स कर रहे हो। तो वो चीज़ इन्हें बहुत खुश कर रही है, बहुत हैप्पी कर रही है। ये पर्सन आपकी तरफ किसी ट्रैवल के बारे में या आपकी तरफ किसी तरीके के कोई कांटेक्ट मैसेज करने के बारे में सोच रहे हैं, और ये चीज़ इनसे मतलब अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि डेविल भी साथ में आ रहा है। ठीक है, ऑब्सेशन भी साथ में आ रही है, मतलब आपसे बात करना, आपकी आवाज़ सुनना। ठीक है, आपकी आवाज़ सुनने के लिए क्रेविंग होती है ना कि अरे यार उस इंसान की आवाज़ नहीं सुनी है बहुत टाइम से। सो ये वो क्रेविंग कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है इनको बहुत सारी बातें करनी है, बहुत सारी बातें इनके मन में जो इन्हें आपसे करनी है, और ये अभी कर नहीं रहे हैं या कर नहीं पाए हैं आपसे बहुत सारी बातें, बट इनको बहुत कुछ आपसे बोलना है, बात करनी है, ये यहाँ पर दिख रहा है। 7 वॉन्ड्स के बाद 8 वॉन्ड्स आती हैं। 7 वॉन्ड्स मतलब हो सकता है बहुत सारी ऑपोजिशन थी, बहुत ब्लॉकेजेस थी, काम करियर में बहुत स्टिक हुए थे, बहुत हद तक वो कहते हैं ना वर्कaholic हुआ था सब कुछ। एजुकेशन में कहीं कुछ इनके कुछ आप कह सकते हो असाइनमेंट वगैरह इनको सबमिट करने थे, तो बहुत दिनों से आपसे गैप में थे, मिल नहीं रहे थे, बात नहीं कर रहे थे, एग्ज़ाम्स थे, तो कुछ था जहाँ पर ये बहुत ब्लॉक्ड फील कर रहे थे, आपसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, बट नाउ एट ऑफ वॉन्ड्स, जैसे वो सब कुछ काम हो गया है, मैं फ्री हो गया हूँ, हो गई हूँ। आई जस्ट सॉ 333, मुझे अभी 333 दिखा, ये बात बोलते। तो जैसे कि मैं फ्री हो गया हूँ, हो गई हूँ, या मेरी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई है, या मुझे वो अब ऑपोजिशन फील नहीं होती है, या मेरे लिए कहीं ना कहीं बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी नहीं है, आई कैन कनेक्ट। तो वो वाली एनर्जी दिख रही है यहाँ पर। लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, आई थिंक मैं पहले भी मेंशन कर चुकी हूँ ये। द डेविल ये ज़रूर बोलता है कि देखो ये पर्सन ना लॉक्ड फील कर रहे हैं। कैसा लॉक्ड? आपकी, जो मैंने कहा आपकी आवाज़ सुननी है, जो मैंने कहा कि ऑब्सेशन फील कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये बहुत लॉक्ड फील कर रहे हैं कि आप ही के आसपास की चीज़ें इनके आसपास आती हैं। जैसे मान लो, समझाती हूँ, आपके कोई फ्रेंड्स हैं, वो इनसे जब भी बात करते हैं, म्यूचुअल फ्रेंड्स हो सकते हैं, वो जब भी इनसे बात करते हैं तो आपकी बात ज़रूर आ जाती है बीच में, चाहे कुछ भी नहीं करनी हो बात, बट बात आपकी घूम फिर के ज़रूर शुरू हो जाती है। ठीक है, कहीं जाते हैं, कहीं किसी से मिलते हैं, तो आप जैसे मान लो आपका परफ्यूम की खुशबू हो गई, आपकी जैसे कोई ड्रेस किसी को पहने हुए देख लिया, या बाहर उस जगह पर चले गए जिस जगह पर पहले आप लोग मिलते थे, तो वो चीज़ें इनको जीने नहीं दे रही हैं, मतलब वो चीज़ें इनको घेर के रखती हैं। ये अकेले भी होते हैं तो भी इनको लगता है कोई है मेरे आसपास, वो एनर्जी है, मतलब आपकी एनर्जी फील करते हैं।
तो 5D लेवल पे कट ऑफ नहीं हो पा रहे हैं आपसे। 3D लेवल पे अभी चाहे आप कितने ही दूर क्यों ना हो, क्योंकि मैंने डिस्टेंस को मेंशन किया है, बट 5D लेवल पे वो बहुत ऑब्सेशन फील कर रहे हैं, बहुत अटैचमेंट फील कर रहे हैं। ठीक है, ये यहाँ नजर आ रहा है विद द 8 ऑफ वांड्स एंड द डेविल। ओके, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पर्सन ऑन योर माइंड। द 3 ऑफ वांड्स, मैंने कहा था ना कि किसी चीज़ का कुछ वेट था कि ये हो जाए, फिर वो हो जाए, फिर मेरी ये जॉब लग जाए, मेरा वो करियर सेट हो जाए, मेरी लाइफ में थर्ड पर्सन से डिस्प्यूट हो जाए, मेरी लाइफ में मैं थर्ड पर्सन से दूर हो जाऊँ, मेरी लाइफ में मेरे गोल्स पूरे हो जाए। कुछ था जो बीच में आ रहा था, क्योंकि यहाँ क्वीन ऑफ वांड्स है, इसका मतलब ये नहीं कि कोई पर्सन ही था बीच में, नहीं। जॉब, ऑफिस, करियर, कुछ भी हो सकता है, एजुकेशन हो सकती है, कुछ भी, बट उनको वो था कि ठीक है, या फिर ये था कि मैं इतना टाइम वेट कर लूँ कि सामने से खुद ही इंसान आ जाए, बट वो वेट ही नहीं हो रहा। अब कितना टाइम वेट करेंगे, वो वेट ही नहीं कर पा रहे हैं अपना आप। ठीक है, सो मैं देख रही हूँ जैसे वो प्लान कर रहे हैं टू विजिट यू, आपको मिलने आने का प्लान कर रहे हैं, फ्यूचर का प्लान कर रहे हैं, एंड वो डिटरमाइंड है। सब ऐसी बात नहीं है कि डिटरमाइंड नहीं है। जैसे मैंने कहा था कि 7 ऑफ वॉन्ड्स के बाद 8 ऑफ वॉन्ड्स आता है। 7 वॉन्ड्स क्या, जहाँ मैंने कहा था ऑपोजिशन उसको फील हो रही थी, जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड फील कर रहे थे। बट क्वीन ऑफ वॉन्ड्स तो किसी, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स नहीं झेलेगी किसी की कोई भी बात। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स तो भैया एक्शन लेने वाली एनर्जी है। ये ऐसी एनर्जी है जो ब्लंट तो कह लो आप, बोल्ड कह लो आप, करेज कह लो आप, स्मार्ट कह लो आप, है ना, एक्शन ओरिएंटेड कह लो, पैशनेट कह लो, ये वो पर्सनालिटी है। ये किसी की सुनने वालों में से नहीं है। तो वो ही प्लान कर रहे हैं कि मुझे फ्यूचर में क्या करना है अब इस रिश्ते का, और कैसे इस रिश्ते को रखना है अपनी लाइफ में, क्या क्या ऑपोजिशन आएंगे और मुझे क्या क्या झेलना पड़ सकता है, और मैं किस चीज़ के लिए रेडी हूँ या नहीं हूँ। वो माइंडसेट बनाते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखो, तीनों कार्ड में वॉन्ड है। पर्सन ने स्पेशली आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक किया है इन 3-4 दिनों में, मिनिमम 3-4 दिनों की बात कर रही हूँ मैं, आपको स्टॉक किया है। एंड तभी मैंने कहा कि वो पर्सन क्रेव कर रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए। ठीक है, ये पर्सन बहुत 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 मिस्टीरियस देख रहे हैं आपको इस समय पर। कुछ आप कर रहे हो सकता है आप अपने लुक्स पे काम कर रहे हो सकता है अपनी स्पीकिंग पे काम कर रहे हो आप। ठीक है, हो सकता है आपने बहुत अच्छा अभी लाइफ में कुछ अचीव किया है, हो सकता है आपने कुछ क्रिएटिव स्टार्ट किया है। जो मैंने कहा कि इनके फ्रेंड्स वगैरह से आप तक बात आ जाती, आपकी बात हो ही जाती है और आपकी बात बीच में आ ही जाती है, तो कहीं ना कहीं कुछ पता लगा है। ठीक है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एक ऐसी पर्सनालिटी है जो बहुत हद तक ना फिजिकल अट्रैक्शन की बात करती है। ठीक है, और अपने आप को मेंटेन रखने की बात करती है। अब वो मेंटेन में सिर्फ ये नहीं होता कि बॉडी मेंटेन करो, मेंटेन में मतलब कि भाई अगर ठीक है डिस्टेंस रखना है तो फिर रखो, शौक से रखो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मैं बहुत चेज कर रहा था, बट मैंने अचानक से डिस्टेंस क्रिएट कर लिया, विच मीन्स कि आई हैव कंट्रोल ऑन माई सेल्फ। सो मुझे ऐसा नहीं है कि मैंने अगर बहुत बार आपको 3 बार 4 बार चेज कर लिया तो उसका मतलब मैं जी नहीं सकता या सकती है आपके बिना। सो वो चीज़ आपने इस इंसान को दिखाई है, एंड ये चीज़ अट्रैक्ट कर रही है इस पर्सन को आपकी तरफ। आपका क्रिएटिव होना, हो सकता है फैशन, ब्यूटी, हो सकता है म्यूजिक, आर्ट, डांस, कुछ भी। अब फैशन जो क्रिएटिविटी है वो किसी भी वे में हो सकती है, बट ये पर्सन को वो क्रिएटिविटी सोशल मीडिया पे देखने को मिल रही है, एंड दैट्स वाई थोड़ा सा वो कनेक्ट करना चाह रहे हैं, पूछना चाह रहे हैं क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। ठीक है, दूसरा यहाँ 3 ऑफ वॉन्ड्स से ये भी हो सकता है कि ये पर्सन, मैंने डिस्टेंस की बात करी, सो ये पर्सन जो है आप तक आने के लिए प्लान भी बना रहे हैं कि इन्हें आप तक पहुंचना है। अब अगर आना है तो देखो ऑफिस की हो सकता है छुट्टी लेनी पड़ती है, या हो सकता है उनको जो है टिकट्स बुक करानी पड़ेंगी, और हो सकता है आप वहाँ अवेलेबल हो या नहीं हो जहाँ वो आना चाह रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो वो सोचते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। ठीक है, बट मुझे फ्यूचर के लिए एक्सपेंशन सोचते हुए नज़र आ रहे हैं फॉर श्योर। ठीक है, ग्रोथ, सक्सेस, इस रिश्ते के बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। पर्सन ऑन योर माइंड, यूनिवर्स प्लीज 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 गाइड अस। पर्सन ऑन योर माइंड, द नाइट ऑफ वॉन्ड्स। मैंने बोला है, आप मानो मत मानो, ये पर्सन फिजिकली बहुत अट्रैक्टेड है आपकी तरफ।
बहुत पुल करते हो आप इस इंसान को अपनी तरफ, बहुत ज़्यादा उसको खिंचाव महसूस होता है। देखो मैंने अभी भी बोला था ना कि ये प्लान कर रहे हैं आप तक आने का। देखो नाइट ऑफ वॉन्ड्स भी ट्रैवल की एनर्जी को यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है, तो व्हील ऑफ फॉर्चून भी ये चीज़ रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो पर्सन आना चाहते हैं। अगर यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को भी मैं देखूँ ना, तो ये पर्सन फिर से चेक, देखो हो सकता है 30 40 50 हो सकता है 30 क्रॉस हो चुके हैं एज में, और अब इनको ना फिर से वो 16 वाली एज जीनी है आपके साथ कि अरे वो कॉलेज लाइफ जीनी है यार, वो फिर से वो फन लविंग एनर्जी में आना है, फिर से वो जो है ना वो टीन एज को जीना है, वो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी काम 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 कर लिया, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने ये सब कुछ किया भी है, मैंने करा सारा मेंशन अभी यहाँ पर। तो वो है कि वो बहुत बहुत हो गया यार, वो लाइफ में वो एंथो ख़त्म हुआ है, लाइफ में वो फ़न ख़त्म हुआ है, मुझे वो फ़न एंजॉय करना है अपने पार्टनर के साथ, मुझे ट्रैवल करना है, दुनिया घूमनी है। हो सकता है आप लोगों को ट्रैवल पसंद है, एक दूसरे के साथ आप ट्रैवल करते थे पहले, तो वो ट्रैवलिंग उनको करनी है, फिर से वही समय, पुराने वाले समय को फिर से जो है रीट्रीट है ना वो करना है, मतलब वैसे जीना है वो समय, ये दिख रहा है यहाँ पर। मुझे यहाँ एक चीज़ और यहाँ एक चीज़ और दिख रही है कि इस पर्सन से ना अब वो वेट नहीं हो रही है, जो बात पहले भी आई थी, क्योंकि इस इंसान ने ना वो सारे मौसम जी लिए आपके बिना। आप देख रहे हो यहाँ पे अलग अलग तरीके के वो हैं वेदर दिखाए जा रहे हैं ना, तो उसने सारे मौसम जी लिए, उसने बहुत वेट भी कर लिया आपका, बट आप नहीं आ रहे हो, आप कनेक्ट नहीं कर रहे हो, आप एंटरटेन कर नहीं रहे हो, तो ये पर्सन को लग रहा है मेरे से अब नहीं रहा जा रहा, मेरे से अब मैं बिना बात करे नहीं रहा जा रहा, मेरे से अब बिना मिले नहीं रहा जा रहा, तो दैट्स वाई ये बहुत रश में है, बहुत जल्दी में है। अब ये हो सकता है भाई आए और चले जाएं, क्योंकि मैंने बोला कि डिस्टेंस हो सकता है या काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, आए और चले जाएं ऐसा कुछ है, बट यहाँ पर है कि ये मिलना चाह रहे हैं, स्पेशली मैं मिलने की बात कर रही हूँ, मिलना चाह रहे हैं आपसे, एंड फिजिकली अट्रैक्शन है, तो बहुत इंटीमेट मोमेंट भी आपका स्पेंड करना चाहते हैं, ये यहाँ दिख रहा है। ओके फायरी एनर्जी है यहाँ पर बहुत ज़्यादा, तो ये भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये पर्सन बहुत जल्दी गुस्सा भी हो जाते हैं, बहुत जल्दी शांत भी हो जाते हैं, और अब ये इस साइड में है कि इनका दिमाग थोड़ा शांत हुआ हुआ है, तो इनको बहुत जल्दी है आपसे कनेक्ट करने की। ठीक है, द फूल, ओ माय गुडनेस, ट्रैवल अगेन, ट्रैवल, लीप ऑफ फेथ लेना, रिस्क लेना, इनको कुछ नहीं पड़ी अभी, इनको कुछ नहीं दिख रहा आपके अलावा, और मैं कहूँगी क्लेम करो इसको, आप चाहते हो ये चीज़ कि वो पर्सन आपके पीछे पागल हो जाए, और वो चीज़ हो रही है, उन्हें कुछ लेना देना नहीं है, उन्हें आना है, आपसे मिलना है, उन्हें रिस्क उठाना है। विद द 4 ऑफ कॉइंस बहुत गंदी अटैचमेंट फील कर रहे हैं वो, और वो चीज़ उनको रहने नहीं दे रही है आपके बिना, वो इनोसेंट वाले मूड में है, देखा जाएगा। मैंने कहा ना वो बचपन जीना चाह रहे हैं, फिर से वो टीन एज में आना चाह रहे हैं, भाई अरे देखा जाएगा, कल की कल देखेंगे, अभी तो मुझे अपने पर्सन से मिलना है, अभी तो मुझे अपने पर्सन से कनेक्ट करना है। फूल कहीं ना कहीं एक न्यू बिगनिंग की बात ज़रूर करता है, और वो न्यू बिगनिंग ऐसी होती है जब हम बहुत हद तक रिस्क टेकर बन जाए, ये ऐसी नहीं है कि हाँ सोची समझी हुई न्यू बिगनिंग नहीं है, ये रिस्क टेकिंग वाली है कि अगर आज नहीं रिस्क उठाया तो कभी भी नहीं कर पाऊंगा ये सब कुछ, कभी भी नहीं दोबारा बात कर पाऊंगी, कभी भी मैं इस इंसान से मिल नहीं पाऊंगा, तो ये वो एनर्जी है, ये पर्सन रिस्क लेने चाह रहे हैं यहाँ पर। ये फ्लावर देख रहे हो, ये फ्लावर उसकी इनोसेंस की बात कर रहा है, वो पर्सन इस समय में बच्चे वाली एनर्जी में है कि उन्हें मिलना है, कनेक्ट करना है, भाड़ में गई दुनिया, उन्हें ऐसा हो रहा है। ये 4 ऑफ कॉइंस यही कह रहा है, 4 ऑफ कॉइंस यही कह रहा है कि वो आपको बहुत प्रीशियस मानते हैं, और स्पेशली प्रीशियस पता है क्यों मानते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि उनको आप जैसा लॉयल पार्टनर नहीं मिलेगा। देखो यहाँ एक डॉग है जो कि लॉयल्टी को बहुत रिप्रेजेंट करता है, फ्रेंडशिप को रिप्रेजेंट करता है ना। सो आप जैसे दोस्त को, आप जैसे पार्टनर को वो खोना नहीं चाहते हैं, एंड जिसके लिए वो कहीं ना कहीं एक्शन ले रहे हैं। दूसरा, यहाँ पर वो आपको खोना नहीं चाहते हैं, कोई फ्रेंड या कोई ना कोई है लाइफ में जो उन्हें गाइड कर रहा है कि बढ़े वो आपकी तरफ, आए वो आपकी तरफ, बात करें वो आपसे। ठीक है, हो सकता है ये पर्सन ऐसे ऐसे नेचर के रहे हो कि मुझे नहीं कनेक्ट करना, मुझसे बात नहीं होती है, मुझसे एक्सप्रेस नहीं किया जाता है, मुझे ये सब कुछ ड्रामा नहीं आता है। लोगों को, कुछ लोगों को ड्रामा भी लगता है ये
मुझे ये ड्रामे नहीं आते। बट नहीं, उनको किसी ने तो गाइड किया है कि ऐसे नहीं होती है ज़िंदगी, ऐसा नहीं होता है लव रिलेशनशिप। ठीक है, ये यहाँ दिख रहा है। बार बार ट्रैवल आ रहा है, तो हो सकता है ये आप लोगों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस है, या फिर आप एक ही सिटी में रहते हुए डिस्टेंस में बहुत ज़्यादा हो, और ये इंसान जो है अभी आपकी तरफ आने के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, बट ऐसा है कि मतलब वो हो सकता है वो आपके ऊपर कंट्रोल करें थोड़ा सा, कि आप किसी के पास मत जाओ, आप किसी से बात मत करो, आपकी लाइफ में कोई क्यों नया इंसान आ रहा है, आप क्यों किसी से कनेक्ट कर रहे हो, आप क्यों सोशल मीडिया पे इतने पोस्ट डाल रहे हो, आपकी लाइफ में वो जो इंसान के साथ आपकी फ़ोटो थी वो क्यों थी, ये सब कुछ पूछेंगे हो सकता है, क्योंकि पॉजिटिवनेस फील कर रहे हैं, क्योंकि अपना कंट्रोल उनको लग रहा है कि खो रहा है आपके ऊपर से उनका कंट्रोल। उनकी वो जो हैबिट है ना, ये कपड़े क्यों पहने हैं, ये वाली फ़ोटो क्यों लगाई, वो वाले पर्सन से क्यों बात करा, उसके साथ वहाँ क्यों गए थे, वो सारी चीज़ें उनको आपसे, तभी तो ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है वो सिनेरियो में। ठीक है चलो और देखते हैं क्या एनर्जी है। लव योर सेल्फ फर्स्ट। आई थी बात जब मैंने कहा था आपने कहीं ना कहीं अपने आप को इतना कंट्रोलिंग बना लिया है कि वो चीज़ उस इंसान को आपकी तरफ और अट्रैक्ट कर रही है। योर सेल्फ लव मेक्स यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव। सो यस, आपका खुद का अपने ऊपर ध्यान देना इस इंसान को, व्हाट डिड आई से, मुझे बताओ क्या बोला था मैंने, चलो सेम बात है या नहीं है। ये पर्सन को बहुत कंट्रोल फील हो रहा है जब से आपने नए फ्रेंड्स बनाने स्टार्ट करे हैं, नए लोगों से इंट्रैक्शन शुरू किया है। अभी अभी यहाँ बात आई थी, जब से आपने जीना शुरू किया है, जब से आपने चिल रहना शुरू किया है, दैट इज़ वही ना, वो उसको बहुत और मतलब आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है वो चीज़। ठीक है, एंड डेफिनेटली मैंने पहले भी बोला था, फिर से बोल रही हूँ, इस पर्सन के फ्रेंड्स ग्रुप में भी आपकी चर्चा हुई है, आपके बारे में बातचीत हुई है, कोई ना कोई म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं, कम्युनिटी में कोई है जिसकी वजह से आपकी बातें पहुँच रही हैं। भाई आपके ऊपर नज़र रखी जाना या आपकी बातें पहुँचना, ये यहाँ दिख रहा है। चिल्ड्रन हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन, मैंने आपसे ये बात बोली थी कि उनको बच्चों की तरह जीना है आपके साथ अब फिर से, उनको वो टीन एज में फिर से आना है, वैसी ही कॉन्वर्सेशन करनी है जैसे पहले होती थी। बिल्कुल एक्यूरेट मैसेज आ रहा है, बिल्कुल वही मैसेज आ रहे हैं जो मैंने टैरो से निकाल के दिए हैं। सो यहाँ पर ये है, यहाँ पर कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये बच्चों की तरह बिहेव करना चाह रहे हैं आपके साथ। ठीक है, फिर से डॉग्स की एनर्जी है, उनको वो पता है दैट यू आर द वन जो बिल्कुल लॉयल है उनके लिए। ठीक है, ये एनर्जी है यहाँ पर। देखो ये इंसान इस एनर्जी को फिर से जीना चाहते हैं, जो एनर्जी आपके साथ उनकी पहले रही है। अब यहाँ हाई प्रीस्ट कहता है ये सब कुछ क्यों हो रहा है, क्योंकि इस इंसान को आपसे 5D लेवल पे कॉर्ड कटिंग नहीं हो पा रही है। कितना भी आगे मूव ऑन हो गए हो, कितने भी लोग लाइफ में क्यों ना आ गए हो, कितना भी काम करियर में क्यों ना घुस गए हो, कितना भी अपने अपने आप को बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड क्यों ना रखते हो, बट उन्हें लगता है कुछ है जो आपसे कनेक्टेड रहता है, कुछ ना कुछ ऐसा है जो कहीं ना कहीं एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है। ठीक है, वो बहुत हद तक मतलब कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं बट नहीं हो पाते हैं। दूसरा, वो इंसान बहुत हद तक अपने जोन में रहे हैं, कम से कम 3 साल अपने जोन में रहे हैं। वो कोशिश करी है उन्होंने अपने जोन में रहने की, अपने आप को आपसे दूर रखने की, बट नहीं हो रहा है ये सब कुछ उनसे अब। ठीक है, यहाँ कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि सिंगल पेरेंट हो सकता है कोई, जहाँ पर ये रिश्ता इसलिए छुप गया, या इस रिश्ते को इसलिए मतलब चुप हो गए इस रिश्ते में, इसलिए इस रिश्ते से दूर हो गए थे, या इसलिए इस रिश्ते में मिस्टीरियस बन गए थे आपके पर्सन, क्योंकि सिंगल पेरेंट का कहीं ना कहीं होना थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात आ जाती है कि उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। ठीक है, और उनके लिए कुछ करना था, जिसकी वजह से शायद आप लोगों के बीच में डिस्कनेक्शन हुआ। या इन्हें ये था कि आप सिंगल पेरेंट हो तो इनको सोसाइटी में है ना सबके सामने ये रिश्ता एक्सेप्ट करने में दिक्कत आएगी,
इसलिए वो अपनी फीलिंग्स को भी छुपा रहे थे आपसे। और सिंगल पेरेंट नहीं है तो पेरेंट हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है सिंगल पेरेंट, हो सकता है मैरिड हैं और बच्चे हैं, और ये पर्सन जो है इस रिश्ते को छुपा कर चलाना चाहते हैं, बट बच्चों की वजह से वो किसी और को छोड़ना नहीं चाहते हैं। ये बात भी आ रही है यहाँ पर, ठीक है, कि बच्चे इफेक्ट कर रहे हैं इस रिश्ते को, मतलब उनके पास उनके बच्चे हैं और वो इस वजह से किसी और इंसान को नहीं छोड़ पा रहे हैं, ये यहाँ पर नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से इस रिश्ते को बनाए तो रखना चाहते हैं, मेहनत ज़रूर चाहते हैं, बट छुपाए रखना चाहते हैं इस रिश्ते को। बहुत सारी ऐसी बातें जो इन्होंने शायद आपको बताई नहीं है ना, बताना चाहेंगे आपको अब। मैं अभी ना कंफर्म करूँगी क्या बात बताना चाह रहे हैं, ठीक है। वेट, मैंने अब दूसरा डेक उठा लिया, अदरवाइज़ मैं पहले बताती। सैड का कार्ड आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, साथ में हैप्पी का आ रहा है, बट हमें सैड दिखा है तो हम एक ही कार्ड ले रहे हैं। मैं अभी एक कार्ड और उठाऊँगी, ओके वेट। शायद ओके, सो पहले मैं इसको कंफर्म करूँ कि क्या क्या बताना क्या चाह रहे हैं, क्या है ऐसा जो बताना चाह रहे हैं और वो छुपा हुआ है। ये सिंगल मदर हो सकते हैं भाई, या आप सिंगल मदर हो सकते हो, एक चीज़ तो यहाँ पर ये भी पता लग रही है। ओ माय गुडनेस, ओके, हो सकता है कि इनकी मदर जो है सिंगल मदर हैं और ये अपनी मदर के साथ कहीं ना कहीं यहाँ पर ना वो आपसे इसलिए हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन भी नहीं कर पाए, इसलिए भी अपने दिल की बात नहीं बता पाए, क्योंकि इनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और ये क्योंकि लॉयल्टी आ रहा है, डॉग आ रहा है यहाँ पर, तो हो सकता है ये अपनी मदर को चीट नहीं करना चाह रहे, कि मतलब उनको बिना बताए आपसे रिश्ता रखना या उनके अगेंस्ट जाकर आपसे रिश्ता रखना। ओके, सो बताना क्या चाह रहे हैं आपको। द 9 ऑफ वॉन्ड्स, कि ये मजबूर हैं, ये कुछ नहीं कर सकते हैं इस चीज़ में, ठीक है। 9 ऑफ वॉन्ड्स ये भी हो सकता है कि ये एक सिंगल पेरेंट है और इनके पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसकी वजह से भी कहीं ना कहीं क्लोज ऑफ रहते हैं, जिसकी वजह से भी कहीं ना कहीं बहुत बच्चे के साथ अटैचमेंट है, आपके साथ ज़्यादा अटैचमेंट नहीं शो कर पाते हैं, ठीक है, ये यहाँ दिख रहा है। ओके, और ये ऑलरेडी एक वुंडेड रिश्ते से बाहर निकले हैं, जिसके बाद ये बहुत क्लोज्ड ऑफ हो गए हैं और सिर्फ अपने बच्चों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, ठीक है, ये यहाँ दिख रहा है। लेट्स गो टूवर्ड्स सैड एनर्जी। ये सैड एनर्जी क्यों है आपकी लाइफ में? कोई नया इंसान अगर आया है, क्योंकि यहाँ पेज ऑफ कप है और यहाँ नाइट ऑफ कप है, वो इसको अफेक्ट कर रही है, वो चीज़ उसको अफेक्ट कर रही है, वो तभी आपसे कम्युनिकेशन भी चाह रहे हैं कि उन्हें आपसे बात करनी है। शाय क्यों फील कर रहे हैं? शर्म आ रही है। देखो, शाय का मतलब ये यहाँ पर स्माइल है तो उसका मतलब ये नहीं वैसी शर्म आ रही है। शर्म ये आ रही है कि इंसान ने आपका दिल तोड़ा हुआ है और आपके पास दोबारा सॉरी अपॉलॉजी के लिए कैसे आए। डायरेक्ट मैसेज आ रहे हैं आज आपके लिए, कुछ अलग अलग मैसेजेस नहीं आ रहे हैं, ठीक है, ये मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। मतलब अब आपके सामने आए भी सही तो पास्ट को आपके दिमाग से निकालें कैसे, जो पास्ट में हुआ है। योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। ओके, सो यस, इस इंसान को लग रहा है कि यूनिवर्स जो है कहीं ना कहीं ऐसे इस इंसान की लाइफ में चीज़ें भेज रही हैं जो इनको जो है ना, मतलब इनके पेशेंस को, इनको, इनकी क्रिएटिविटी को, इनके कैलिबर को कहीं ना कहीं इनके सामने लाया जा रहा है कि तुम बहुत कुछ कर सकते हो, बट तुम चीज़ों से भाग रहे हो, तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हो। तो वो यहाँ पर है, इस इंसान को ये समझ में आ रहा है, ठीक है। सो यहाँ पर इन्हें लगता है, जैसे मैंने शुरू में भी कहा था, बिल्कुल शुरू में देखो मैंने ये कहा था कि ये इनको ऐसे साइंस सिंक्रोनिसिटी मिल रही है जिसके बाद इनको ये है कि हाँ, आप आ रहे हो या आपके साथ चीज़ें ठीक हो जाएंगी बहुत जल्दी। जो पेनफुल ईरा चल रहा है, पेनफुल जो पीरियड चल रहा है वो एंड हो जाएगा। ये चीज़ उनको कहीं ना कहीं थोड़ी सी एक्साइटेड करती है। आपके लिए बात हुई थी तो डेफिनेटली हीलिंग इनकी होने वाली है। कार्मिक डेट्स, कार्मिक पैटर्न्स इनके लाइफ में एंड होने वाले हैं। ये चीज़ इनको या तो किसी रीडर ने बताई है या फिर इनको ये फील हो रही है, क्योंकि ये क्वीन ऑफ कप्स जो है ना, ये बहुत अच्छी जो है
इसके अंदर वो साइकिक एबिलिटीज़ होती हैं, तो इसको वो पता लग रहा है, आपके पर्सन को वो चीज़ पता लग रही है कि ये सब कुछ होने वाला है, बहुत जल्दी हीलिंग आ जाएगी, बहुत जल्दी आप वापस एक साथ हो जाओगे, बहुत जल्दी आप लोगों के बीच में वो कनेक्टिविटी आ जाएगी, बहुत जल्दी आप लोग फिर एक दूसरे को नर्चर करने शुरू कर दोगे, ठीक है। आपका रिश्ता प्रोटेक्टेड है, आपका रिश्ता बचा हुआ है, कहीं नहीं जाएगा रिश्ता, तो वो चीज़ उसको फील ज़रूर हो रही है। ओके, सो लेट्स गो टूवर्ड्स हिज और हर मैसेजेस फॉर यू। क्या मैसेज है इस इंसान के आपके लिए? द स्ट्रेस फ्रॉम दिस इज ड्रेनिंग मी। मैंने पहले ही बोला है कि ये पर्सन परेशान ज़रूर हैं। आई नो माई इनएबिलिटी टू मेक अ डिसीजन हर्ट यू। चीज़ें ठीक से ना डिस्कस करना, ना डिसीजन बनाना आपको हर्ट तो हुआ ही है। एंड आई मिस आवर इनसाइड जोक्स। मैंने कहा ना, बहुत सारा फन टाइम वो जो है फील कर रहे हैं। सोल टाई, आई ऑलवेज फील कनेक्टेड टू यू। मैंने बोला था 3D लेवल पे कट हो गए हो, 5D लेवल पे कनेक्ट अभी भी हो, कट ऑफ नहीं हुए हो, कॉर्ड कटिंग हुई नहीं है आप दोनों के बीच में। इस पर्सन का आपके लिए नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है? यूनिवर्स प्लीज गाइड अस। चैरियट, 5 ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ कप्स एंड द 10 ऑफ कप्स। देखो, चैरियट कहता है दिल दिमाग के साथ आगे बढ़ना, चैरियट कहता है डिसीजन लेना, चैरियट कहता है आपकी तरफ ट्रैवल करना, चैरियट कहता है आपसे मिलने आना। ये बात मैंने शुरू से बोली और अब तक फिर बार बार आ रही है। मूवमेंट शिफ्ट है। 5 ऑफ पेंटिकल से आपके पर्सन बाहर आ रहे हैं। अंडर कॉन्फिडेंस होना, लैक फील करना, बैठे रहना, सिर्फ ये सोचते रहना कि कोई कुछ कर दे, कोई मेरा सपोर्ट कर दे, मैं चाहे एक्शन लूँ ना लूँ, मेरे लिए चीज़ें ठीक हो जाएं। उन चीज़ों से आपके पर्सन बाहर आ रहे हैं, मतलब कंफर्ट जोन से बाहर आ रहे हैं। टफ है इनके लिए, बट ये कर रहे हैं ताकि इनकी लाइफ में वो 10 ऑफ कप्स और वो 9 ऑफ कप्स वापस ज़िंदगी वैसी बन जाए जैसी ये चाह रहे हैं, ठीक है। सो यस, यहाँ पर कुछ लोगों के लिए जून बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट रहने वाला है, ठीक है। ओके, सो लेट्स गो टूवर्ड्स थर्ड पर्सन सिनेरियो। थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच, हाँ मैं अभी नेम इनिशियल्स भी देखूंगी, एंड में देख लूँगी, ठीक है, बट अभी मैं पहले थर्ड पर्सन, देखो हेरोफेंट की एनर्जी है। वर्क प्लेस पर एक साथ हो सकते हैं, ठीक है, ऐसा दिख रहा है। मैरिज रिगार्डिंग इन दोनों के बीच में बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं, और कहीं ना कहीं ऐसा भी है दोनों में से किसी एक की मैरिज फिक्स हो गई है, या फिर इन लोगों में जो है ना प्रॉब्लम चल रही है कि कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, तो वो चीज़ इनको बहुत ज़्यादा स्टक फील करा रही है। ओके, फैमिली जो चाह रही है दैट इज किंग ऑफ पेंटिकल। आउटकम में फूल की एनर्जी है। किंग ऑफ पेंटिकल क्यों है? सी, आपके पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी से आप भागे हो, उन्हें ऐसा लगता है कि आप भाग रहे हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा रहे हो, ठीक है, ये चीज़ उनको लग रही है। फूल क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? हाँ, तो वो ब्रेक टाइम जो आप लोगों के बीच में रहा है उससे अब निकल कर जो है एक नई ज़िंदगी, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, ये यहाँ नज़र आ रहा है। एंड बॉटम ऑफ द डेक से है 6 ऑफ वॉन्ड, बारात की एनर्जी है। बॉटम ऑफ द डेक से है 10 ऑफ कप्स, फैमिली की एनर्जी है। यूनियन, मैरिज, आप कह सकते हो आप लोगों के बीच में हार्मनी, आप लोगों के बीच में सक्सेस, ये मुझे नज़र आ रही है। क्लेम ज़रूर कीजिएगा, ज़रूर 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 कीजिएगा, क्योंकि 6 ऑफ वॉन्ड्स ना लव रीडिंग में बारात की एनर्जी को शो करता है। KUSLNTJDEIBHUEN पर्सन के ये आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। लेट्स हैव गाइडेंस। यूनिवर्स प्लीज गाइड अस। Presence, live in the now, remain aware at all times. आज में जियो, आज में। कल जो हो गया ना वो चला गया है, उसको पकड़ के खींच के नहीं ला सकते आप, कभी नहीं ला पाओगे, और आज है वो भी चला जाएगा। इसीलिए आज को ठीक करो, आज को जियो, आज में मेहनत करो, आज में अपने आप को खुश रखो। वो सब कुछ जो आज करोगे ना वो कल रिप्रेजेंट आपकी लाइफ में वो रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। सो जो आज कर रहे हो उसको खुल के जियो, आज की चिंता करो। आप मतलब चिंता तो करो ही, मतलब आज को रखो अपनी प्रेजेंट में। कल आपको नहीं पता कि कल क्या होना है, कल सिर्फ परमात्मा को पता है, और कल क्या हुआ था वो भी आपके बस में नहीं था, इसलिए सिर्फ आज को अच्छा रखो, ठीक है। 888 लिखकर ज़रूर रीडिंग को क्लेम कीजिएगा। ये थी रीडिंग, आपके लिए अच्छी लगी हो तो ज़रूर बताना, और अच्छी ना भी लगी हो तो भी बताना, ठीक है, बताना ज़रूर। एंड राशियाँ बता देती हूँ यहाँ पर कौन कौन सी आई हैं। राशियाँ आई हैं टॉरस, पाइसीज, ठीक है, और कैंसर,
ये मेजर राशियाँ आई हैं जो मैंने बताई हैं, ठीक है। एंड यही है मेजर राशियाँ। सो ये थी रीडिंग, आपके लिए अच्छी लगी हो तो लाइक करना। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। ओम साई राम।